नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे जेएसएससी के द्वारा आने वाली वैकेंसी के बारे में। अब जेएसएससी के द्वारा जितने भी आने वाली वैकेंसी है उसके एग्जाम पैटर्न में कुछ विशेष बदलाव किया जा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर नाखुश होंगे सरकार से, जेएसएससी से, कि वैकेंसी तो अभी आ ही नहीं रही है, फिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए दोस्तों, अभी नहीं आ रही, लेकिन जब भी आएगी नेक्स्ट जेएसएससी के द्वारा, चाहे किसी भी स्तर की वो वैकेंसी हो, मैट्रिक स्तर की हो, इंटर स्तर की हो, या फिर स्नातक स्तर की हो, यानी ग्रेजुएट लेवल की, इन तीनों स्तर की परीक्षा जो है अब एक ही चरण में ली जाएगी। तो क्या अब पहले अलग अलग चरण में होती थी? जी हाँ दोस्तों, पहले होती थी कि जो ग्रेजुएट लेवल वाला में पहले पीटी होती थी, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा ली जाती थी, यानी पीटी में क्वालिफाई करने के बाद मुख्य परीक्षा ली जाती थी। और वो जो मेंस एग्जाम है, जो मुख्य परीक्षा है, उसके आधार पर आपका रिजल्ट बनता था। लेकिन अब सरकार ने इस पर अब कुछ नया बदलाव करने जा रही है। क्या बदलाव करने जा रही है? सरकार कह रही है कि अब सभी एग्जाम, चाहे वो मैट्रिक स्तर का हो, इंटर स्तर का हो, या फिर स्नातक स्तर का हो, सभी में एग्जाम हो बस एक ही चरण में, यानी वन स्टेज में ही होगी। वन स्टेज में बोले तो यानी पीटी और मेंस का जो रूप है उसको बदल दिया जाएगा और उसको पेपर 1 पेपर 2 करके एक ही बार लिया जाएगा। और पेपर 2 1 पेपर 2 करके ये एक ही बार लिया जाएगा। और हेमंत सोरेन सरकार ने ये फैसला अभी कैबिनेट में प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है, बल्कि ये पेंडिंग अवस्था में पूरा प्रारूप बन गया है। बस ये कैबिनेट की अगली बैठक होगी, वो लगभग 3 अगस्त 2021 को होने की संभावना है। हालांकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हो सकते हैं कि ये कैबिनेट की मीटिंग हो भी गई होगी। तो जल्द से जल्द आपको ये जानना जरूरी है कि कैबिनेट मीटिंग में ये इस पर चर्चा होगी पहले तो, कि इस तरह का करने जा रही है सरकार की पीटी मेंस को एक ही साथ मिला के एग्जाम कंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले का इस तरह का एग्जाम हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले झारखंड में जेएसएससी के द्वारा इंटर स्तरीय 2017 में वैकेंसी आई थी, उसमें पीटी मेंस को एक साथ एक ही दिन लिया गया था। क्या उसके बाद सिर्फ मैट्रिक और इंटर स्तर में इस तरह का हुआ था, लेकिन स्नातक स्तर में पीटी में पहले पीटी एग्जाम होती थी, उसके बाद मेंस एग्जाम होती थी। यानी पहले पीटी एग्जाम होगा, उसमें कम से कम 3-4 लाख स्टूडेंट होंगे मान लीजिए, उसमें उससे छटाएंगे। फिर मेंस एग्जाम होगी, तो मेंस एग्जाम में फिर वैसे स्टूडेंट्स आएंगे जो पीटी में पास करके आए हैं। उसके बाद जो भी इंटरव्यू लेना है आगे की, या फिर स्किल टेस्ट, जो भी आगे की प्रक्रिया है वो ली जाती थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे तो अच्छी बात है कि ये एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगी, लेकिन इसमें सबसे खराब बात ये है दोस्तों कि पीटी और मेंस अगर एक ही दिन हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चूँकि फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ये अलग अलग दिन में एग्जाम कंडक्ट करना होगा। अगर एग्जाम अलग अलग दिन में कंडक्ट किया जाएगा तो समझ लीजिए कि उसका क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग होगी। अगर अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगी तो समझ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक नया चीज़ आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि बहुत करीब पिछले 3-4 साल से नॉर्मलाइजेशन आ रही है, और नॉर्मलाइजेशन का मेथड किन्हीं को समझ में नहीं आया है कि 60 नंबर वाला कब 80 नंबर का हो जाता है, और 70 नंबर लाने वाला कब 50 नंबर उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो जाती है। ये किसी को अभी तक समझ में नहीं है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का जब वो एसएससी हो या फिर जेएसएससी हो। तो इस बात को लेकर छात्रों में रोष है, छात्रों में चिंता है कि आगे इस तरह से नॉर्मलाइजेशन वाले मेथड में क्या कुछ होगी। फिर अगली बात किया जा रहा है दोस्तों, झारखंड की ओबीसी कैटेगरी को, यानी वो ओबीसी कैटेगरी को 27% यानी 27% आरक्षण देने के मामले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार यानी झामुमो को झामुमो पार्टी को खुद उन्हीं की एक सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी घेरा उस पर दबाव बना रही है। लेकिन सरकार इस पर अभी भी कुछ भी नहीं की है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए या नहीं, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले केंद्र सरकार जो ओबीसी कैटेगरी है उन्हें 27% का आरक्षण देती है, लेकिन झारखंड सरकार मात्र 14% का आरक्षण देती है ओबीसी कैटेगरी को। जबकि झारखंड में ओबीसी जाति है, ओबीसी सभी मिला के ओबीसी कैटेगरी है, इनकी जनसंख्या लगभग कुल जनसंख्या 60% है, फिर भी ओबीसी को सिर्फ 14% झारखंड में आरक्षण दिया जाता है। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि पीटी और मेंस को अगर एक ही स्टेप में, एक ही चरण में लिया जाए तो अभ्यर्थियों में बहुत देर हो जाती है एग्जाम कंडक्ट करने में, यानी एग्जाम में बहुत देर हो जाती है वो एग्जाम में देर नहीं होगा। और ज़्यादा देर होने से होता है कि कोई भी एग्जाम यहाँ वहाँ फंस जाती है, चाहे कोर्ट कचहरी में हो चाहे किसी और चीज़ में हो, तो उस तरह से दिक्कत नहीं होगी, सरकार का ये मानना है। लेकिन स्टूडेंट्स का ये भी राय है कि इससे पहले जेएसएससी के द्वारा दारोगा एग्जाम ली गई थी, दारोगा एग्जाम,
वो बहुत जल्दी जल्दी की गई थी। आपको पता होगा कि वो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड यानी सीबीटी बेस्ड एग्जाम ली गई थी और जो है उसका रिजल्ट जो है 1-2 महीने के बाद आ गया था। फिर जो है पीटी और मेंस के बीच का जो गैप था वो करीब 4 से 5 महीने का गैप था। तो समझ रहे हैं कि कितना जल्दी हो गया था दारोगा एग्जाम, जो खुद जेएसएससी कंडक्ट कर चुकी है इस तरह का एग्जाम। तो छात्रों का ये भी करना है कुछ गुटों का कि जब जेएसएससी इस तरह का एग्जाम ले चुकी है कि जो है करीब 1 साल भी नहीं लगा है और पूरा पीटी मेंस और जो इंटरव्यू या फिर जो फिजिकल है वो सारी चीज़ें 1 साल में कंप्लीट कर दी है जो दारोगा एग्जाम हुई थी। तो इस तरह का एग्जाम जब जेएसएससी ले चुकी है तो फिर इस आगे वाले एग्जाम में या जो जेएसएससी जो सीजीएल लेवल का एग्जाम है उसमें इस तरह का एग्जाम जेएसएससी कैसे नहीं कर सकती है। इसी बात को लेकर जो छात्रों में और जो सरकार में कंट्रोवर्सी है। कुछ छात्र इसमें इसके पक्ष में है, कुछ छात्र इसके अगेंस्ट में। आपकी क्या राय है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।